गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू नाउ। जो उस दिन हमने आपको ग्रामर पढ़ाया था चैप्टर 1, आपको समझाया भी था अच्छी तरीके से कि फर्स्ट चैप्टर क्या था आपका, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि कॉमन, सबसे पहले तो आप नाउन एक बार रिकॉल कर लीजिए कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और नाउन के दो भाग होते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो मैं बस यूं ही आपकी मेमोरी के लिए एक बार मैं रिकैप करवा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन कैन बी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कैन बी ऑफ कॉमन नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। कॉमन नाउन वो होता है बच्चे जो हम जनरली या यूजुअली ग्रुप में हम बोलते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या एनिमल्स, इंसेक्ट्स, या आपके फ्रेंड्स। तो उस टाइप के वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी में अगर स्पेशली हम बुला देते हैं, पेरेंट्स में स्पेशली हमने बोल दिया मम्मी या पापा, या फ्रेंड्स में बोल दिया राम, सीता, स्कूल से बोल दिया आपके स्कूल का नाम ले लिया, बुक्स में आपकी किताब का नाम ले लिया, या इंसेक्ट्स में कॉकरोच, तो कुछ भी पर्टिकुलरली अगर हम किसी को रिकॉल करते पर्टिकुलरली तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेम। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारी टीचर्स होंगी, टीचर्स बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक टीचर का नाम अगर आप बुलाते हो तो वो हो गई प्रॉपर नाउन। ठीक है, और टीचर्स बहुत, लेकिन आपके स्कूल में जैसे प्रिंसिपल एक ही होती है तो प्रिंसिपल हो गई प्रॉपर नाउन। आपके देश में मिनिस्टर्स बहुत होते हैं, मिनिस्टर्स हो गए कॉमन नाउन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हो गए प्रॉपर नाउन, प्रेसिडेंट हो गए प्रॉपर नाउन। तो उसी तरीके से जो स्पेशल होता है, जो पर्टिकुलरली होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन तो उस दिन भी मैंने आपको समझाया था और वापस मैंने आज भी बता दिया, और मैंने यहाँ भी आपको कॉपी में बता दिया है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ध्यान से देखिएगा। एज वी नो वेरी वेल, यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो। नाउ नाउन हैज टू पार्ट्स, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कैन बी ऑफ कॉमन नेम्स ऑफ एनी नाउन, एग्जाम्पल सिटीज, फ्रेंड्स एटसेट्रा। प्रॉपर नाउन कैन बी ऑफ स्पेशल नेम्स of any noun as पटना, विक्रम एटसेट्रा। तो ये जो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आपको मैंने वापस याद दिला दिया। ठीक है, अब हम इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि आपको मैंने होमवर्क भी दिया था एक्सरसाइजेस, ये आपको करना था। ठीक है, जो इसमें एथलीट है यानी कि पर्सन, जो पर्सन है उसमें नंबर 1 लिखना था, और जो प्लेस है उसमें नंबर 2, जो जगह स्थान का नाम है, जो चिड़िया या जानवरों का नाम होगा उसमें नंबर 3 लिखना है, और जो सामान होगा, थिंग होगा, उसमें नंबर 4। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एथलीट, एथलीट में नंबर 1 लिखा है क्योंकि ये पर्सन है। स्कूल में नंबर 2 क्योंकि ये जगह का नाम है। शूज में नंबर 4 क्योंकि ये किसी चीज, सामान का नाम है। जेबरा किसी जानवर का नाम है, एनिमल का नाम, इसलिए नंबर 3। स्पैरो बर्ड का नाम है, इसलिए यहाँ पे नंबर 3 हमने लिखा है। प्लेग्राउंड वापस किसी प्लेस का नाम, इसलिए नंबर 2। तो यहाँ ध्यान से आपने देखा होगा, जैसे जैसे मैंने किया है आपको भी उसी तरीके से करना है। विलेज, ईगल, प्लांट, मिल्कमैन, ये सब, मिल्कमैन जैसे पर्सन का नाम हो गया तो आपको वहाँ पे नंबर 1 लिखना है। तो उसी तरीके से आप ये सारे कर सकते हो। अगर आपके पास किताब भी है, जैसे हमारी आनंद की बुक भी अभी मिल रही है चित्रगुप्त में, तो आप अवेलेबल कर सकते हो, और बुक्स लेके आप इसके एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे हम आते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंकेट्स। जैसे कि ये हमने आपको बोला था आपको करने के लिए। ठीक है, तो अब तो आपके पास बुक्स भी अवेलेबल हो गए होंगे। जिन बच्चों के पास हो गए तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं हुई है कोई नहीं, आप ले सकते हो चित्रगुप्त से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए हमने किताब कॉपी में भी करवा दिया है आपको इसको लिखना है। ये क्या है, रेनकोट्स, रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास आर टेकन आउट ऑफ द कबर्ड्स ऑन ए रेनी डे। फिर क्या था, कार गो शूज ऑन द रोड। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, कार गो शूज ऑन द रोड। Many old people don't like rain, but children make boats and float them in a paddles. I like to curl up in my blankets on a rainy day. ठीक है, ये हमने आपको जो किताब में दिया हुआ है आपको करवा दिया है। अब हम आएंगे
नंबर 3 पे, नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आएंगे नंबर 3। दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू एट योर होम। अगर बुक्स है तो बुक्स में भी कर सकते हो, कॉपी है, बुक्स नहीं है अगर आपके पास तो आप अपनी इंग्लिश कॉपी या रफ कॉपी में भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और ए फ्यू वर्ड। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम? आप अपना फर्स्ट नेम, जैसे आपने राहुल सिन्हा है तो राहुल सिन्हा का सिन्हा नहीं लिखिएगा, सिर्फ राहुल लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज योर सर नेम? अब यहाँ पे आप सिन्हा लिखिएगा, मतलब सर नेम मीन्स टाइटल जो आपके नेम के बाद आता है, जैसे विजय कुमार, राहुल सिन्हा मैंने बोला, या वॉट एवर जो भी आपके नेम के बाद जो लगता है टाइटल, उसे हम सर नेम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे नंबर बी में लिखना है, ठीक है। नंबर सी, विच स्कूल डू यू गो टू? ये तो बहुत ही ईजी है, आप अपना स्कूल का नाम लिखोगे, आनंद पब्लिक स्कूल या फिर APS, ठीक है। नंबर डी में, विच सिटी डू यू लिव इन? आप किस सिटी में रहते हो? तो आप यहाँ पे सिर्फ पटना लिखोगे, PATNA पटना, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर लोकेलिटी? आप किस मोहल्ले में रहते हो? तो आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो बच्चे, आप अपनी लोकेलिटी का नाम लिखोगे, चाहे वो चिड़ियाघर खास महल हो, पोस्टल पार्क हो, कंकर बाग हो, वॉटएवर जो भी है वहाँ, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री? आपके देश का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ये तो बहुत ही ईजी है, आपको ने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, SST में पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दी गंगा, G कैपिटल लिखिएगा, GANGA गंगा। नेम ए फेमस मॉन्यूमेंट इन इंडिया? फेमस मॉन्यूमेंट बहुत सारे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंडिया गेट, रेड फोर्ट, आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हो। वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम? आप अपना पहला नाम लिखिएगा, जैसे मैंने बोल दिया आपको पायल कुमारी, तो पायल यहाँ पे पहला नाम होगा पायल, कुमारी नहीं लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज योर सर नेम? तो यहाँ पे कुमारी लिखिएगा, सर नेम ऑफ टाइटल। विच स्कूल डू यू गो टू? APS यानी आनंद पब्लिक स्कूल। विच सिटी डू यू लिव इन? पटना, PATNA, P विल बी कैपिटल, ओके, P कैपिटल होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर लोकेलिटी? अपने मोहल्ले का नाम लिखो, जिस जगह आप रहते हो अपने एरिया का नाम लिखोगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री? यहाँ पे लिखिएगा इंडिया, I कैपिटल, INDIA इंडिया। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? रिवर इन इंडिया दी गंगा, T कैपिटल, TH दी गंगा, G कैपिटल, GANGA गंगा। नेम ए फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, कॉमा रेड फोर्ट, और भी जो भी आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ फोर्थ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये भी मैंने आपको उस दिन समझाया था। मुंबई है तो मुंबई क्या हो गया? सिटी। तो ये मैच नहीं करनी है, आपको नंबरिंग करनी है। जैसे मुंबई का सिटी है, देखा होगा आपने सबसे लास्ट में, आपको सबसे पहले आपको मुंबई है और यहाँ पे क्या है? सिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नंबर A, ठीक है। हिंदी है नंबर B में, तो यहाँ पे लिखोगे लैंग्वेज, लैंग्वेज में नंबर B, ठीक है। दी गंगा क्या है? रिवर है, तो आप यहाँ पे रिवर में लिखोगे नंबर C, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसको नंबरिंग देते रहिएगा, ओके। नाउ टर्न द पेज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर नाउन, यू कैन आंसर इन वर्ड। योर फेवरेट सिंगर, इसको प्रॉपर नाउन को अपने तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे फेवरेट सिंगर, आपके पसंदीदा गायक का नाम आप यहाँ लिख सकते हो, किशोर कुमार हुए, मुकेश, लता मंगेशकर हुए, किसी का भी नाम, ठीक है। योर फेवरेट कार्टून, आप कौन सा कार्टून देखते हो वो लिख लीजिएगा। फेवरेट फिल्म, आपकी फिल्म कौन सी है। योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन, तो ये सब आप कर ही लोगे। प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको पता है, नरेंद्र मोदी, N कैपिटल, NARENDR, नरेंद्र मोदी। M भी कैपिटल होगा, MODR, नरेंद्र मोदी। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में, प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी प्रॉपर नाउन हो गए और प्रेसिडेंट जो है वो भी प्रॉपर नाउन हो गए। और प्राइम मिनिस्टर का जो नेम होगा वो तो प्रॉपर नाउन होंगे ही, और प्रेसिडेंट का भी जो नेम होता है वो भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा आप। जैसे कि हमने बोल दिया नेम द विच इज द फेमस सिटी, तो सिटी हो गया कॉमन नाउन, लेकिन उसमें अगर आप पटना बोलोगे तो पटना हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी आपका प्रॉपर नाउन है, आंसर भी प्रॉपर नाउन होगा। जैसे नंबर F में है द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो प्राइम मिनिस्टर भी आपकी प्रॉपर नाउन हो गई, और उसका जो आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर का जो नाम होगा वो भी प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, तो प्रेसिडेंट भी प्रॉपर नाउन हो गई, और जो प्रेसिडेंट का जो आंसर होगा
रामनाथ कोविंद, ये भी प्रॉपर नाउन होता है। आर कैपिटल लिखिएगा, एन कैपिटल, RAM राम, NATH नाथ, कोविंद KOBIND कोविंद, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है। नेम, द नेम ऑफ योर स्टेट, आप किस राज्य में रहते हो, तो बिहार, बी कैपिटल लिखिएगा, BIHR बिहार। द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ योर स्टेट, बिहार की राजधानी, वापस यहाँ पटना लिखिएगा, P कैपिटल, PAT यानी पटना, ठीक है। ये आपको करना है। मुझे लग रहा है ये बहुत इजी है आपके लिए, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फन टास्क है, दिस इज नॉट नेसेसरी, व्हेन विल मीट इन स्कूल तभी हम ये सब कर सकते हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी। और यहाँ पर भी ये ऐसा है कि स्टोरी जब आप पढ़ोगे तभी आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो अगर आपके पास किताब है तो आप इसको घर में बैठ के पढ़ सकते हो, और घर में जब बैठ के पढ़ सकते हो तो इसका नाम भी आप लिख सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो नथिंग सीरियस, बस ये है हमारा चैप्टर। वी हैव ऑलरेडी come to end our first chapter. In next video we'll meet with our second new chapter. Unless and until, bye.